आज की इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कक्षा 12 गणित का अवकलन जो है, जो कि सीधा बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। और ये पार्ट नंबर 4 है और सभी पार्ट को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां पर जाकर आप सभी पार्ट को देख सकते हैं। अगर आप सभी पार्ट को देख लेते हैं, लगभग जो है अवकलन के 6-7 पार्ट रहेंगे और समाकलन के 6-7 पार्ट रहेंगे, यानी कि 12-13 पार्ट को आप देख लेते हैं तो आपका अवकलन और समाकलन की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, जो कि एग्जाम में पूरे अगर आप देखें तो अवकलन समाकलन से 44 नंबर का एग्जाम में पूछा जाता है। अगर अथवा को भी लेंगे तो लगभग 50-60 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। और हम बिल्कुल बेसिक से लेकर बताएंगे, आप लोग परेशान मत होइएगा। आप कितना भी पढ़ने में कमजोर होंगे, आपको अवकलन समाकलन सिखाने की गारंटी हम पूरी लेते हैं। बस आप शुरू से लेकर सभी पार्ट को देखिएगा। तो जैसे कि यहां पर जो पहली सवाल आपके सामने हम लिखे हुए हैं, यह है साइन ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 5 का यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखेंगे साइन ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस में 5। आप जो है पार्ट 1-2 में देखे होंगे तो आपको वहाँ पर जो है हमने सूत्र को बताया है, यानी कि साइन यक्स का जो फार्मूला होता है, ध्यान देना, जो साइन यक्स का जो अवकलन होता है, अवकलन का मतलब जो डी डी एक्स करने पर अवकलन होगा, ये होता है कॉस यक्स होता है। यक्स के सापेक्ष अवकलन करना है तो यहां पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर ध्यान दीजिएगा, आपको बिल्कुल लाइन से ले चलेंगे, पार्ट वाइज पार्ट ले चलेंगे और पूरा हाई तक बता देंगे और आप समझ में भी नहीं आएगा आपकी कि कहां कठिन है कहां इजी है। सब का सब, कितनी भी बड़ी सवाल, कितनी भी कठिन सवाल होगी, बिल्कुल आसान से आसान बताएंगे। बस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। सबसे पहले हमें जो दिया था उसको लिखे हैं, फिर यक्स के सापेक्ष हम क्या करेंगे, अवकलन कर देंगे। तो अवकलन करने के लिए यहां पर क्या करेंगे, डी डी एक्स लगाएंगे, क्योंकि यक्स के सापेक्ष अवकलन करते हैं तभी तो डी डी एक्स लगता है। डी डी एक्स करेंगे, फिर यहाँ पर साइन ऑफ यानी कि ब्रेकेट यक्स स्क्वायर प्लस 5 है, जो कि एक ब्रेकेट में रहेगा। ध्यान समझिएगा, ये सूत्र है, साइन यक्स अगर हो तो ये कॉस यक्स में बदल जाता है। ये साइन है, ये सभी जो ब्रेकेट में है ना, ये यक्स के स्थान पर है। बात ये, अगर देखिए पूरे को अगर यक्स की मान लो, कुछ समय के लिए पूरे को यक्स ही मानेंगे तो ये साइन यक्स बनेगा, और साइन यक्स का जो फार्मूला होता है वो कॉस यक्स होता है, और यक्स के स्थान पे पूरा है तो यहाँ पर पूरा का पूरा उतार लीजिए। लेकिन एक बात का आप याद रखिएगा, साइन का कॉस यक्स तो कर दिए इसी के इनटू में, जैसे यहाँ यक्स था तो कोई दिक्कत नहीं, अब यक्स के स्थान पर जितना है इसका इसी के गुणा में अलग से अवकलन करना है, अलग से अवकलन कर दो। तो यहाँ पर डी डी एक्स यक्स स्क्वायर प्लस 5, इसका हम अलग से अवकलन कर दिए। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे उतार लेंगे, कॉस ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 5 उतारेंगे इनटू में। अब इसका जो है हम अलग से अवकलन यहाँ पर साइड में कर देंगे। तो ध्यान दीजिएगा, अगर हम यक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे, ब्रैकेट जरूर लगाना, तो घात आगे आएगी, घात में, यानी कि यक्स स्क्वायर का अवकलन कितना होगा, 2x होगा। आप पार्ट 1 और पार्ट 2 में देखे होंगे तो आपको दिक्कत नहीं होगी, बाकी डिस्क्रिप्शन में लिंक देंगे, आप लाइन बाय लाइन सभी क्वेश्चन को देखिएगा ताकि आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाए। यक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, 5 के साथ यक्स नहीं है, ये अचर है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। कॉस ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x में 0 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x का गुणा हम इसमें नहीं बल्कि इसका गुणा आगे कर देंगे, तो ये 2x इंटू बीच में माना ही जाता है, ये पॉइंट का मतलब इंटू है, कॉस ऑफ यक्स स्क्वायर प्लस 5, और यही जो है इसका उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। साइन का पहले अवकलन किए, साइन यक्स समझकर कॉस यक्स हो गया। अब यक्स के स्थान पर जो भी था हमने उसका अलग से अवकलन कर दिया, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, बाकी इसका गुणा करके आगे कर दिए, और यही हमारा आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो दूसरे नंबर सवाल लिए हैं, इसमें भी आपको क्या करना है, सबसे पहले जो सवाल दिया हो उस सवाल को नोट करिए, जो भी सवाल दिया हो उस सवाल को नोट करिए। अवकलन करना है तो तुरंत इसी के नीचे लिखिएगा यक्स के सापेक्ष, क्या लिखेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर। इतना कहने के बाद तुरंत अवकलन के लिए हम डी डी एक्स लगाएंगे, एक यहाँ ब्रैकेट लगाओ और पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर ही लिखो, पूरा का पूरा ब्रैकेट के अंदर लिखो। अब यहाँ साइड में देखिए कॉस, ये कुछ समय के लिए इसको यक्स मानते हैं, तो कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है बताइए, तो कॉस यक्स का जो अवकलन होता है ये माइनस में साइन यक्स होता है। कॉस यक्स का अवकलन क्या होता है, साइन होता है, तो मान लो ये कॉस है, ये पूरा मान लो कुछ समय के लिए ये यक्स है, तो कॉस यक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, साइन यक्स होगा, जो कि माइनस में साइन यक्स होगा। सुनिए,
कास का अवकलन साइन यक्स होगा। अब यक्स के स्थान पर जो है इसको तो हम यहाँ पर वैसे ही उतारेंगे, कॉस यक्स समझकर हमने साइन यक्स कर दिया, यानी कि यक्स के स्थान पर जो था वही लिखे हैं। अगर यक्स के स्थान पर यक्स के अलावा कुछ भी और आ जाए तो उसका अलग से अवकलन करना पड़ता है। तो ये यक्स के स्थान पर साइन यक्स है तो साइन यक्स का अवकलन हम साइड में अलग से कर देंगे, इतना आप करिएगा। तो ये माइनस में साइन ऑफ साइन यक्स ये हो गया, इसमें इससे कोई दिक्कत नहीं। अब हम साइन का अवकलन करेंगे तो साइन का अवकलन क्या होता है, तो डी डी यक्स, अगर साइन यक्स है तो ये कॉस यक्स होता है। क्या होता है, कॉस यक्स होता है। तो यहाँ पर कॉस यक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन का अवकलन क्या हो जाता है, कॉस हो जाता है। तो साइन का अवकलन हमने क्या कर दिया, कॉस कर दिए। अब इसको कैसे करना है, देखिए ये साइन यक्स है, साइन के साथ जो यहाँ कॉस यक्स है वैसे ये साइन यक्स है, बस यक्स के स्थान पर साइन यक्स दिया है। तो इसका जब गुणा कराएंगे तो माइनस लिख लो, ये छोटा है तो इसको आगे कर दो और इसी पॉइंट का मतलब ये इनटू माना जाएगा, साइन ब्रैकेट में साइन यक्स यहाँ पर कर देंगे और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ सवाल हम आपके सामने लिए हुए हैं, आप लोग इसको करिएगा। चलिए यहाँ पर आपको हम बताते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पर दिया है साइन ऑफ ए प्लस बी, तो यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, या अवकलन करने पर जब अवकलन करेंगे तो यहाँ डी डी एक्स लगेगा, एक ब्रैकेट में कर लेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस में बी। अब ये साइन, ये पूरा का पूरा मान लो यक्स है तो साइन यक्स का फार्मूला होता है कॉस यक्स, तो यक्स के स्थान पर जो है उसी को नोट करेंगे और इसी के इनटू में जो भी यक्स के स्थान पर था उसका हम अलग से अवकलन कर देंगे, यानी कि ए एक्स प्लस बी का हम अलग से अवकलन करेंगे। ध्यान देना ये रूल जो है एनसीईआरटी का है, इसमें टी मानेंगे वो आपका जो है मनोहर या अदर बुक का रूल हो जाता है। तो कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, देखिए ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ब्रैकेट लगाएंगे, ए से मतलब है नहीं, यक्स का अवकलन एक होगा तो ए गुणे 1 हो गया। यहाँ पर हमने ए को लिखा क्योंकि इसके साथ यक्स था तो ए को लिखे, यक्स का अवकलन एक कर दिए इंटू में, प्लस में इसके साथ यक्स नहीं है तो इसका अवकलन अचर मानेंगे और अचर का अवकलन हमेशा 0 होता है। तो ये हो जाएगा कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी इंटू, ए का नाम ए हो जाएगा, ए में हम 0 को जोड़ेंगे तो ए आएगा और इस ए का गुणा हम कॉस में करेंगे तो ये ए आगे आ जाएगा, कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसमें नहीं करेंगे, इन दोनों का गुणा नहीं करेंगे क्योंकि ये कास का कोणांक है और ये गुणांक है, गुणांक दोनों अंतर होता है, इसलिए ए आपका आगे चलाया और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। जो कि ये वाली सवाल भी अगर आप देखें तो काफ़ी आसान थी। अब यहाँ पर देखिए, अब ये जो आपके सामने है ये सेक में है तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे सेक tan रूट का यक्स करेंगे। अब इसका अवकलन कर देंगे, आप लिखना और लिख देना यक्स के सापेक्ष अवकलन, तो ये हो जाएगा सेक ब्रैकेट में क्या है tan रूट यक्स है, ठीक। अच्छा, सेक यक्स का फार्मूला क्या होता है, डी डी यक्स सेक यक्स, ये होता है फार्मूला इसका, सेक यक्स इंटू में क्या होगा tan यक्स, ये फार्मूला होता है। तो सेक, ये जो ब्रैकेट में है इसको हम कुछ समय के लिए यक्स ही मानते हैं, तो फार्मूला क्या होगा, एक बार सेक यक्स होगा, सेक यक्स के स्थान पे यही लिखेंगे tan रूट यक्स इंटू में फिर tan यक्स होगा तो tan लिखेंगे, जो यक्स के स्थान पर है वो पूरा यही लिखेंगे, tan रूट का यक्स करेंगे। लेकिन ध्यान देना यक्स के स्थान पर जितना भी था इसका यहाँ पर हम अलग से अवकलन कर देंगे, तो डी डी यक्स tan रूट यक्स करेंगे। अब इन दोनों से मतलब नहीं है तो इन दोनों को वैसे ही नोट कर लेंगे, इनटू में क्या है और बीच में ये बिंदी लगाना, इस बिंदी का मतलब इनटू होता है, tan फिर tan है tan रूट यक्स, थोड़ा ध्यान देना। अब ये tan आ गया तो tan का फार्मूला क्या होता है, tan का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर। ये देखिए इसमें अवकलन हो गया है, इसको उतारिए, इसमें अवकलन लगा है तो जिसमें अवकलन लगा हो आप उसी को सॉल्व करिए। तो tan का जो अवकलन होता है ये सेक स्क्वायर यक्स होता है। tan यक्स हम समझते हैं, रूट यक्स को मान लो कुछ समय के लिए केवल यक्स है तो tan यक्स का फार्मूला सेक स्क्वायर यक्स होता है, तो यक्स के स्थान पर रूट यक्स लिखेंगे। अब देखिए यक्स के स्थान पे रूट यक्स आ गया क्या, तो रूट यक्स का फिर से अवकलन करा दीजिए, तो यहाँ डी डी यक्स रूट यक्स हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करना है, अब इस पूरे को उतार लीजिए, तो सेक tan रूट यक्स
इंटू में टेन, फिर है क्या टेन रूट यक्स इंटू है या इंटू लगाइए सेक स्क्वायर रूट यक्स इंटू रूट यक्स का फार्मूला होता है, ध्यान देना रूट यक्स का जो अवकलन होगा वो 1/2 रूट यक्स होता है, 1/2 रूट यक्स होता है। अब इसी को थोड़ा सही से कर लीजिए, हो गया आंसर। तो इसको उतार लेते हैं, सेक टेन रूट यक्स है, फिर इंटू में टेन, फिर टेन रूट यक्स है ब्रैकेट में, फिर इसी के इंटू में क्या है सेक स्क्वायर रूट यक्स, पूरे के बटे में 2 रूट यक्स कर दो, पूरे के बटे में 2 रूट यक्स कर दो, यही इसका जो है उत्तर हो गया। बाकी चाहो तो सेक स्क्वायर रूट यक्स को आगे भी कर सकते हो, ध्यान दीजिएगा ये इसका जो है आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। तो चलिए ये रही हमारी सवाल नंबर 4। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 5, जो कि हम ध्यान देना एकदम बेसिक से आपको लेके चलेंगे और धीमे धीमे आपको हम रूल बदलते भी चलेंगे। और ध्यान देना आप शुरू से अंत तक देखते रहिएगा, कन्फर्म बता रहे हैं कि जितना भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, आपको पार्ट वाइज पार्ट यानी कि 7 पार्ट तक आपका जितना भी एग्जाम में पूछने की संभावना है और पूछे गए हैं सब के सब हम क्वेश्चन को करा देंगे। आप परेशान मत होइएगा, आप वीडियो को शुरू से अंत तक और सभी पार्ट को जरूर देखिएगा। अब यहां पर जैसे आपके सामने 5वां नंबर है, 5वें नंबर में देखिए अंश बटे हर आ गया, तो इसका क्या रूल होगा चलिए इसको हम देखते हैं। सबसे पहले तो हम लिखेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी, ऑफ का मतलब यही ब्रैकेट होता है, ठीक। उसके बाद कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे यक्स के सापेक्ष, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, इतना आप करिएगा एग्जाम में, ध्यान देना अवकलन करने पर। और ध्यान देना जितना भी पार्ट 3 से बता रहे हैं, 3 में ये पार्ट नंबर 4 है, ये सभी क्वेश्चन ध्यान देना एग्जाम में आने की संभावना है, तो आप सभी को अच्छे से पढ़ते चलिएगा। तो जब भी अवकलन करेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा डी डी एक्स लगेगा, इसको हम एक मझला ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं, साइन है ऑफ ए एक्स प्लस बी है बटे में कॉस सी एक्स प्लस डी है, इसको यहाँ पर एक ब्रैकेट में बंद करेंगे। ध्यान देना इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला देखिए अंश बटे हर में है, तो हम देखिए हम पढ़ेंगे अंश हर, और अंश में ये है तो अंश जब बोलेंगे तो इसे लिखेंगे, जब हर बोलेंगे तो इसे लिखेंगे, ये अंश है ये हर है, तो ये फार्मूला होता है हर गुणे, तो हर के स्थान पे कितना है कॉस सी एक्स प्लस डी, हर गुणे अंश का अवकलन, तो अंश में ये है इसका अवकलन कर दो, तो इसका डी डी एक्स हो जाएगा साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। देखिए हर गुणे अंश का अवकलन माइनस में, अब की अंश गुणे हर का अवकलन, मतलब जिसका अवकलन जो अंदर अवकलन के है उसको बाहर कर दो, और जो बाहर है इसका क्या करिए अवकलन, मतलब चेंज कर देना है, डी डी एक्स कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये हो गया। और बटे में क्या करना हर का होल स्क्वायर, तो हर में जो है इसी का होल स्क्वायर कर दो, कॉस सी एक्स प्लस डी, तो होल स्क्वायर करने के लिए एक ब्रैकेट अलग से लगाकर इसका हम स्क्वायर कर देंगे। इतना आपके समझ में आया होगा, इतने में कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। फिर से एक बार हम समझा रहे हैं, हर गुणे अंश का अवकलन, तो हर गुणे अंश में जो था उसका अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन बटे में हर का होल स्क्वायर, काफी आसान है। बाकी और भी अगर आपको आगे मिलेगा तो आपको और भी आगे बता देंगे, आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले तो हम एक लाइन खींच लेते हैं, क्योंकि बटे में ही थोड़ा दिक्कतें हो जाती है, बटा हमेशा इक्वल के सामने होना चाहिए, ये जो बटा बनाए। देखिए इसका अवकलन नहीं करना है तो इसको वैसे ही उतार लो, कॉस सी एक्स प्लस डी, ठीक, इसका अवकलन नहीं करना है। ये साइन ये पूरा यक्स के स्थान पर है, तो ये समझो साइन यक्स है, तो साइन यक्स का अवकलन होता है कॉस यक्स, क्या होता है कॉस यक्स, तो कॉस यक्स के स्थान पर है ए एक्स प्लस बी, ठीक। अब उसके बाद इंटू करिए, यक्स के स्थान पर जो भी है इसका अलग से अवकलन करना पड़ता है, तो ए एक्स प्लस बी जो है ये किसके स्थान पे पड़ गया भैया, ये हमारा पड़ गया यक्स के स्थान पे, तो इतने का हम अलग से अवकलन करेंगे, क्या करेंगे उतने का हम क्या करेंगे अलग से अवकलन करेंगे। तो ध्यान दीजिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए एक्स प्लस बी का हम अलग से अवकलन करेंगे डी डी एक्स, तो ध्यान देना ये ए एक्स का अवकलन करेंगे तो ए गुणे यक्स का एक हो जाएगा, प्लस इसमें यक्स था इसलिए हमने ए को बचाए, यक्स का अवकलन एक कर दिए, यहाँ यक्स नहीं है बी के साथ तो ये 0 हो जाएगा, तो ए का नाम ए होगा प्लस 0 यानी कि ए आएगा, केवल क्या आएगा ए आएगा। अब यहाँ पर क्या लिख देंगे इंटू में ए कर देंगे, ठीक, साइन का कर दिए कॉस यक्स, तो ये यक्स के स्थान पे जो था उसको उतारे, इसका अलग से किए वो ए आया, माइनस में साइन ए एक्स प्लस बी इंटू में
कॉस यक्स मान लो, ये पूरा मान लो यक्स है, तो कॉस यक्स का फार्मूला माइनस साइन यक्स होता है, तो माइनस साइन यक्स के स्थान पर जो है उसी को उतारेंगे। अब अंदर इतने को यक्स के स्थान पर है, मतलब ये यक्स के स्थान पर है, इसका फिर से अवकलन करेंगे तो सी यक्स प्लस डी, डी का जीरो हो जाएगा, सी यहाँ पर अकेले बचेगा जैसे इसमें एक किए थे, और इसका स्क्वायर करेंगे तो कॉस स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, सी यक्स प्लस में डी हो जाएगा, सी यक्स प्लस में डी हो जाएगा। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब देखिए ए को आगे ला लो, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू है बीच में, ध्यान देना, कॉस ए एक्स प्लस बी, माइनस 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 क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, सी आगे चलाएगा, ये हो जाएगा साइन ए एक्स प्लस बी, ये हो जाएगा इंटू में साइन सी एक्स प्लस का डी, पूरे के बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, इतना हो गया। देखिए आप चाहो तो इसके बटे में इसे कर दो, इसके बटे में इसे कर दो, जब आप इसके बटे में करेंगे तो हो सकता है कॉस कुछ कट पीट जाएगा, तो आइए हम करते हैं। तो ये होगा ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, इसके बटे में हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बाकी आप यहीं पर आंसर कर देंगे फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा नंबर मिलेगा। प्लस के बाद देखिए, प्लस के पहले का अलग था, ये इसके बटे में हुआ, ये अलग है पूरा इंटू में है, तो इसके बटे में फिर से हो जाएगा। तो सी, ये सी है, साइन ए एक्स प्लस बी है, ए एक्स प्लस बी इंटू में साइन सी एक्स प्लस डी बटे में कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो जाएगा। अब देखिए कॉस सी एक्स प्लस डी स्क्वायर लगा है, मतलब ये दो बार है, तो एक बार से ये वाला कट गया, इसमें कटने का चांस ही नहीं है, तो ए लिखेंगे, उसके बाद इसको लिख लेंगे कॉस ए एक्स प्लस में बी करेंगे, ये कॉस में ये बचा है, इसको जब ऊपर ले आएंगे तो बटे में जब कॉस हो ऊपर आता है तो ये सेक में बदल जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। फिर ये वाला सी लिखेंगे, देखिए इसको उतार लेते हैं, साइन ए एक्स प्लस बी, अब ये जो मैच कर रहा है इसमें मैच कर रहा है, तो साइन, ये कॉस दो बार है, तो साइन बटे कॉस जो है, देखिए ये कोणांक मिल रहे हैं, साइन के साथ का, ये कॉस के साथ का, तो ये मान लो कॉस दो बार है तो एक साइड कर देंगे, तो मान लो ये एक बार ले लेंगे तो साइन बटे कॉस जो है ये टैन में बदल जाएगा, टैन सी एक्स प्लस डी। लेकिन अगर आप देखिए तो कॉस स्क्वायर था, तो एक बार तो इसके साथ टैन बना लिया, फिर भी यहाँ पर कॉस सी एक्स प्लस डी बचेगा, वो ऊपर आएगा तो सेक सी एक्स प्लस में डी हो जाएगा, सेक सी एक्स प्लस डी हो जाएगा, और ये जो है इसका फाइनल आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था, थोड़ा लॉन्ग गई लेकिन आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये हमारी कौन सी सवाल थी, ये हमारी सवाल नंबर 5वीं थी। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 6वीं। अब यहाँ पर देखिए जो 6वीं नंबर है, इसका रूल थोड़ा सा चेंज है। इसको क्या करेंगे, सबसे पहले उतार लेते हैं कॉस यक्स क्यूब, ये बीच में इंटू माना जाएगा, साइन स्क्वायर यक्स की पावर कितना है, 5 है। जब इसमें हम यक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो इसमें भी लगेगा डी डी एक्स, ये होगा कॉस यक्स क्यूब इंटू में साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 है। इसका ब्रैकेट यहाँ पर हटा सकते हैं, कुछ देर के लिए हटा दिए। अब ये देखिए, ये आपका फर्स्ट होगा, ये आपका सेकंड होगा, क्योंकि कॉस अलग हो जाएगा, साइन अलग हो जाएगा। तो इसका रूल होता है जब फर्स्ट और सेकंड आता है तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, पहले वाले को लिखते हैं, दूसरे वाले का अवकलन कर देंगे, साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5, धन लगेगा, बीच में क्या लगेगा, प्लस लगेगा। अब उसके बाद जो है पहले को बचाए, दूसरे का अवकलन किए, अब दूसरे को बचा कर रखिए, मतलब दूसरे को वैसे लिख लो, पहले का अवकलन कर दो। पहले कितना है, कॉस यक्स क्यूब है। अब इसको सॉल्व कर देंगे, हो जाएगा। तो इसको लिख लीजिए कॉस यक्स क्यूब। आप लोग थोड़ा समझिएगा, ये साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 है, मतलब ये मान लो यक्स के स्थान पर है, तो ये होगा साइन स्क्वायर यक्स होगा। इसी का मतलब होता है साइन यक्स का होल स्क्वायर। अब ये यक्स स्क्वायर वाला फार्मूला बनेगा, घात आएगा आगे, घात में कम कर देंगे तो 2x हो जाएगा, क्योंकि 2 में कम करेंगे 1 आएगा, यहाँ पर एक ऊपर लिखा नहीं जाता। वैसे ये घात आगे आएगी, इस घात में कम करेंगे तो 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये होगा 2 साइन यक्स हो जाएगा। अब 2 साइन लिखेंगे, यक्स के स्थान पे कितना है, यक्स की पावर 5 है, तो वैसे यहाँ पर होगा ये यक्स की पावर 5 को कुछ समय के लिए
नज़रअंदाज करते हैं, ये साइन यक्स के ऊपर स्क्वायर है तो ये स्क्वायर जो है आगे आएगा और वो स्क्वायर में एक कम करेंगे, एक लिखा नहीं जाएगा, यहाँ यक्स की पावर 5 रहने दो। लेकिन जब इसको सॉल्व किए हैं तो यक्स के स्थान पर यक्स की पावर 5 है और आपको हम बताते आ रहे हैं कि यक्स के स्थान पर यक्स के अलावा कुछ भी हो तो उसका अलग से अवकलन करना, तो यहीं पर अलग से अवकलन कर देंगे यक्स की पावर 5 का, तो डी डी यक्स की पावर 5 का अलग से अवकलन कर देंगे। इसको लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5, इसका अवकलन नहीं करना था, लिख लिए, बीच में इनटू ये कॉस यक्स है, कॉस यक्स ये यक्स के स्थान पर है, अगर इसको यक्स माने तो ये कॉस यक्स हो जा रहा है और कॉस यक्स का फार्मूला होता है माइनस में साइन यक्स। अब यक्स के स्थान पे यक्स क्यूब है तो यक्स क्यूब कर दो। उसके बाद ये हो जाएगा कॉस यक्स की पावर 3, सब उतारते चलिए, जहाँ अवकलन मिलेगा आपको वहीं करना है। तो कॉस यक्स क्यूब इंटू में 2 साइन यक्स की पावर 5 इंटू यक्स की पावर 5 का अवकलन करेंगे, घात आगे आती है, घात में एक कम, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। थोड़ा यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थोड़ा कंप्लीट नहीं हुआ था क्या, कॉस का जो है माइनस में साइन तो कर दिए थे यक्स क्यूब का अलग से नहीं किए थे ना इसमें, तो यक्स क्यूब का तो अलग से करना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो जाएगा। तो प्लस माइनस माइनस, पहले इसको लिखते हैं साइन स्क्वायर यक्स की पावर 5 इंटू फिर कितना है साइन यक्स क्यूब है इंटू ये घात आगे आएगी, घात में कम कर देंगे। अब आइए इसको थोड़ा सही से लिख देते हैं, तो 5 यक्स की पावर 5, देखिए 5 आगे है, 5 दूनी 10 हो जाएगा, 10 यक्स की पावर 4, पहले इसी को लिख लेते हैं कॉस यक्स क्यूब, फिर लिखेंगे साइन यक्स की पावर 5, हो गया। अब इतना करने के बाद जो है माइनस इसको करेंगे तो पहले 3x स्क्वायर आएगा आगे, ये छोटा है ये बड़ा है, तो पहले छोटे वाले को लिखेंगे साइन यक्स क्यूब, फिर बड़े वाले को लिखेंगे साइन स्क्वायर यक्स क्यूब। अब यहाँ पर अगर आप कॉमन लेना चाहो तो दोनों में यक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, साइन कॉस जो भी हो कॉमन लेना हो तो लीजिए, बाकी हम कुछ भी नहीं करेंगे, यही इसका आंसर हो जाए, जो कि आप भी करिएगा, इतना ही बोर्ड एग्जाम में पूरा का पूरा आपका नंबर मिलेगा। जो कि ये कॉन्सेप्ट था आपको हमने बगल में बता दिया, इसको नहीं लिखना, ये तो आपका कॉन्सेप्ट ही समझने की जरूरत थी, बाकी ये आपको लिखना था। तो चलिए ये हमारी सवाल नंबर 6वीं रही। अब हम देखने वाले हैं सवाल नंबर 7वीं। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 7वीं जो है आपके स्क्रीन के सामने है, और ध्यान देना ये सब एनसीईआरटी पर आधारित हैं, और ध्यान देना बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग समझते चलिएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे दिया है, जब यहाँ पर बराबर में दिया है तो x माइनस वाई इक्वल का पाई, हमें करना क्या है, हमें dy बटे dx का मान निकालना है। तो हम क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करने पर लिखेंगे ना, यहाँ पर x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो अवकलन करेंगे तो यहाँ डी डी एक्स लगेगा, और ये सब जो है आप एक बार ब्रैकेट में करिएगा, इधर भी डी डी एक्स करेंगे, ये पाई को ब्रैकेट में करेंगे। अब डी डी एक्स पारी पारी करिए, डी डी एक्स पहले यक्स में करेंगे माइनस, और अंदर ले आएंगे तो डी डी एक्स वाई में हो जाएगा, और ये पाई यानी कि अचर माना जाता है, ये सीधा आपका 0 हो जाएगा। डी डी एक्स यक्स का अवकलन 1 होता है, आपको हमने पार्ट 1 में बताया था, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आप याद रखिएगा यक्स का अवकलन 1 होगा। y का अवकलन 0 नहीं होता है, ये हमेशा x के सापेक्ष y करेंगे ना तो dy बटे dx हो जाता है, इक्वल का 0 होगा। अब जो है ये माइनस में dy बटे dx को लिख लीजिए, ये 1 जो है ये आपका प्लस में है, किस में माना जाएगा, आगे प्लस माना जाएगा, इक्वल के इधर आएगा ना तो 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा, इस माइनस को माइनस से हम क्या करेंगे, काट देंगे, तो ये होगा dy बटे dx इक्वल में 1, और ये जो है इसका आंसर हो जाएगा। हमसे पूछा था dy बटे dx का मान क्या होगा, तो dy बटे dx का मान पूछा था, तो वो मान कितना होगा, 1 होगा, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम बात करें सवाल नंबर 8वीं की, तो सेम वैसे ही है, थोड़ा सा चेंज है, इसमें भी लिखेंगे दिया है y प्लस में साइन y बराबर का कॉस यक्स, करेंगे यक्स के सापेक्ष अवकलन, क्या करेंगे, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो ये हो जाएगा डी डी एक्स वाई का, अलग अलग कर दे रहे हैं सबका पारी पारी, डी डी एक्स साइन वाई का, फिर इसका करेंगे डी डी एक्स कॉस यक्स। जब ये प्लस या माइनस के साथ सब जुड़े हों, जैसे प्लस के साथ है तो पारी पारी हम इसका अवकलन डायरेक्टली कर सकते हैं। तो y का अवकलन हमेशा याद रखना, ये dy बटे क्या हो जाता है, dx हो जाता है,
dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। अब ये साइन y है। अच्छा, साइन x का क्या होता है, तो आप कहेंगे अगर साइन x होता तो ये cos x हो जाता, वैसे साइन y है तो ये cos y हो जाएगा। देखिए साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x, वैसे साइन y का अवकलन cos y होगा। लेकिन आपको बताए हैं ना यहाँ x होना चाहिए, क्या आ गया, y आ गया। इसका मतलब इस y का अवकलन अलग से इसी के इनटू में करना होगा, तो डी dx y का अवकलन अलग से कर दिए। ये cos x है, ये माइनस का sin x हो जाएगा। यहाँ x होना चाहिए, x है भी, तो यहाँ पर x का अलग से अवकलन नहीं करेंगे, इतना आप ध्यान दीजिएगा बस। तो ये होगा dy बटे dx, देखिए प्लस में ये हो गया cos y का अवकलन x के सापेक्ष करेंगे तो ये dy बटे क्या हो जाएगा, dx हो जाएगा। माइनस में इस साइन x को लिख लेंगे। अब क्या करेंगे, इन दोनों में, इसमें और इसमें हम कॉमन लेने वाले हैं dy बटे dx, तो इसमें से dy dx हटेगा तो यहाँ कुछ नहीं बचेगा, तो 1 करेंगे। dy dx कॉमन लेने पर यहाँ पर क्या बचेगा, cos y बचेगा, इक्वल में माइनस का साइन x होगा। अब इतना करने के बाद हम यहाँ लिखेंगे dy बटे dx इक्वल माइनस साइन x लिखेंगे, इसको पक्षांतर करेंगे तो ये वाला आपका इनटू में है, तो ये आपका सीधा कहाँ आ जाएगा, बटे में cos y हो जाएगा। और यही जो है ब्रैकेट कर लो, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि इसको आप गोला कर दीजिएगा। हमसे यही पूछा भी था कि dy बटे dx का मान क्या होगा, तो कितना हो जाएगा, माइनस साइन x बटे में हो जाएगा 1 प्लस cos y, और यही इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में भी आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 9 जो है सेम ऐसे ही आपका है, थोड़ा सा चेंजिंग है, तो आप इसे जल्दी से आप लोग हमारे साथ जरूर करिएगा। तो इसमें भी सबसे पहले 2x प्लस 3y बराबर का साइन x लिखेंगे, जो हमें दिया है। एक बार तो इतना लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, आप लोग लिखिएगा x के सापेक्ष अवकलन करने पर। फिर यहाँ पर क्या लगेगा, डी dx 2x प्लस में 3y, यहाँ पर करेंगे डी dx, ये हो जाएगा साइन x, तो अंदर ले जाओ तो डी dx 2x, और अंदर ले आएंगे तो डी dx 3y। ठीक, दोनों को पारी पारी अलग से किए, पहले इसमें किए फिर इसमें किए, बराबर साइन का कर दो, साइन का अवकलन क्या होता है, cos x होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। फार्मूला तैयार कर लेना, फार्मूला बहुत जरूरी है। अब इसमें अवकलन करेंगे तो गिनती से मतलब नहीं, गिनती बाहर निकल आएगी, डी dx x का अवकलन करना है, ये गिनती है, गिनती को बाहर निकाल दो, y का अवकलन करना है। और ये तो अवकलन ऑलरेडी हो चुका, क्योंकि जब भी अवकलन होगा तो डी dx अपने आप हट जाएगा। साइन का अवकलन कर दिए तब ये cos x हुआ, डी dx हट गया है। 2 गुणे x का अवकलन 1 होता है, डी dx x लगा हो तो 1 होगा, प्लस में 3, और y हो तो ये dy बटे dx हो जाता है, लिखेंगे cos x। आइए इसको सॉल्व करेंगे, 2 का नाम कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस में 3 dy बटे dx इक्वल का cos x। ध्यान देना ये 2 3 को जोड़िएगा नहीं, क्योंकि इसके साथ dy बटे dx है और इसके साथ नहीं है, तो 3 लिखेंगे dy बटे dx, इस 2 को ये प्लस में है, आगे प्लस माना जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो पहले इक्वल में जो है cos x लिखेंगे, अब 2 इधर आएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ पर जो है dy बटे का dx लिखेंगे, इक्वल में cos x माइनस का 2, 3 का पक्षांतर करेंगे तो 3 कहाँ पर आ जाएगा, बटे में आ जाएगा, ये हो जाएगा इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में भी आ गया होगा, जो कि ये रहा सवाल नंबर 9। अभी हम 2 सवाल और बताने वाले हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए। अब यहाँ पर देखिए जो 10वीं नंबर सवाल लिए हैं ये भी सेम वैसे ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है चेंजिंग है, थोड़ा सा क्या है, चेंज है। सबसे पहले जो दिया है लिखेंगे एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर बराबर का tan x प्लस में y। इसमें भी हम x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे, तो लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो यहाँ पर क्या लगेगा डी dx, सबका पारी पारी कर देते हैं, एक्स वाई एक साथ है तो एक्स वाई प्लस में ये होगा डी dx वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक, इक्वल इसमें करेंगे तो डी dx tan x हो जाएगा, प्लस फिर इसमें करेंगे तो डी dx y हो जाएगा, ठीक। अब उसके बाद अगर आप देखिए तो इसमें 2 फलन है, 1 2 1 2, तो इसका रूल होगा पहले को बचाएंगे दूसरे का अवकलन कर देंगे, फिर धन दूसरे को बचाएंगे पहले का अवकलन कर देंगे, इसको एक ब्रैकेट में रखिए। अभी केवल इसको किए हैं, पहले को बचाए दूसरे का अवकलन, दूसरे को बचाए पहले का अवकलन, बीच में प्लस लगता है, फिर लगाएंगे प्लस, इसका अवकलन करते हैं,
ये डी डी एक्स वाई स्क्वायर है, सुनिएगा आप, वाई स्क्वायर है, मान लो वाई यक्स है, अगर ये यक्स स्क्वायर होता तो इसका अवकलन घात आगे घात में कम यानी कि 2x होता, वैसे ये 2y हो जाएगा। वाई स्क्वायर है तो ये क्या हो जाएगा 2y हो जाएगा, लेकिन ये यक्स के स्थान पर y है, मतलब y का अवकलन फिर से करेंगे। जब y का अवकलन हम फिर से करेंगे तो y का अवकलन तो बार बार देखिए dy/dx ही हो रहा है, बराबर tan x, मतलब यहाँ x चाहिए, x है तो tan x का अवकलन sec स्क्वायर x हो रहा है, तो इसका x का हम अलग से नहीं करेंगे, मतलब x के स्थान पर कुछ आएगा तब करेंगे। प्लस में y का अवकलन तो आपको पता है dy/ क्या हो जाता है dx हो जाता है, इसको करेंगे तो x डी वाई का करेंगे क्या होगा dy/dx हो जाएगा, प्लस y गुणे x का x के सापेक्ष करते हैं तो ये 1 हो जाएगा, प्लस में 2y dy/dx इक्वल सेक स्क्वायर x प्लस में dy/dx। अब क्या करिए dy वाला लिखिए dy/dx, ये y का नाम y होगा, अभी इसको छोड़ दो मत लिखो। उसके बाद जो है ये वाला लिखिए, इसमें भी dy/dx है तो 2y dy/dx, इसे लिखे, अभी ये वाला छोड़े हुए हैं। अब देखिए इसमें आपका dy नहीं है, इसमें है तो इसको पक्षांतर करके इक्वल के इधर ला लो, तो ये माइनस में dy/dx हो गया। अब सब में dy/dx है, बराबर के बाद क्या बचा है सेक स्क्वायर x, ये तो चला गया उधर। अब ये गिनती को उठाकर इस साइड कर दो तो ये y का नाम y होगा जो कि प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में y हो जाएगा। सब में से dy/dx कॉमन लो, dy/dx सब में से कॉमन लो तो ये x है, प्लस में यहाँ पर dy/dx कॉमन लेंगे तो 2y बचेगा, और यहाँ से कॉमन लेंगे कुछ नहीं बचेगा तो हम 1 करेंगे, बराबर में सेक स्क्वायर x माइनस का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो ये dy/dx होगा इक्वल, पहले हम इसको लिखेंगे यानी कि सेक स्क्वायर x माइनस वाई बटे में, ये पूरा कहाँ आ जाएगा बटे में आएगा x प्लस वाई माइनस 1, मतलब इसको हम लिख लेंगे, ये पक्षांतर करेंगे इंटू में है तो कहाँ पर जाएगा बटे में जाएगा, ये 2y है और यही जो है इसका आंसर होगा। चाहो तो आप ब्रैकेट लगा सकते हो, ये हो गया इसका फाइनल आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था, आपके समझ में आया होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसमें आपका डबल फलन था यही आपको समझना था, बाकी ये सवाल सेम इसके पहले जैसे ही है। तो चलिए एक सवाल और देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आपके स्क्रीन के सामने जो सवाल है ये वाली सवाल देखिए 11वीं नंबर, इसमें भी आपका देखिए डबल आपको 2 में आ गया है। तो इसमें भी सबसे पहले लिखेंगे x³ x² y xy स्क्वायर y³ इक्वल में 81। चलिए इसका अवकलन कर देते हैं, तो ये ddx x³ इसका अलग से कर देंगे, फिर इसका अलग से करेंगे x² y का, फिर इसका करेंगे, पहले हम पारी पारी कर देते हैं, x² ये हो जाएगा ddx y³ हो जाएगा और ddx 81 है, ठीक। अब जो है अब इसका अवकलन करते हैं, आइए तो x³ है तो घात आगे घात में कम, कोई दिक्कत नहीं। इसमें आपका फर्स्ट और सेकंड रूल यूज होगा, ये फर्स्ट ये सेकंड, इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट लगा लिए हैं। रूल के हिसाब से पहले को लिखेंगे, दूसरे का अवकलन करेंगे तो y का अवकलन होता है dy/dx, ठीक, बीच में प्लस लगेगा। अब सेकंड को बचाएंगे, फर्स्ट का अवकलन करेंगे यानी कि x² का तो ये 2x होता है, ब्रैकेट करिए बंद, इसका हो गया। पहले को बचाए y का अवकलन, y का हमेशा ध्यान देना, इसके पहले कई बार किए dy/dx आया था, फिर y को बचाए फर्स्ट यानी कि x² का 2x हो जाएगा, प्लस ये भी फर्स्ट और सेकंड के रूल से होगा, तो फर्स्ट यानी कि x को बचाएंगे, सेकंड यानी कि y² का अवकलन करेंगे तो घात आगे होगा घात में। सुनिएगा आप लोग, x से मतलब नहीं है, x को लिख लिए, हमें y² का अवकलन करना है, तो y² का अवकलन कुछ समय के लिए इस y को हम x मानते हैं, तो x² होने के कारण ये 2x बन जाता, यानी कि y² है तो ये 2y हो जाएगा। अब ये x की जगह पर y आ गया ना, तो इस y का अलग से करेंगे तो ये y का अवकलन dy/dx होता है, प्लस फर्स्ट को बचाए थे सेकंड का किए, अब सेकंड यानी कि y² को बचाएंगे, फर्स्ट यानी कि x का करेंगे तो x का अवकलन 1 होता है, ब्रैकेट बंद करेंगे, यहाँ तक हो गया, प्लस ये y³ है तो घात आगे घात में कम करेंगे, जैसे x³ होता तो यही रूल यूज करते, तो y है तो वही रूल यूज करेंगे, लेकिन यहाँ x होता तब ये रूल यूज होता, y आ गया है तो y का अलग से करेंगे dy/dx इक्वल 81 में x है ही नहीं तो ये सीधा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। आइए 3x² लिखेंगे, प्लस में ब्रैकेट तोड़िए x² dy/dx,
ये हो जाएगा 2xy गुणा करने पर, प्लस में ये गुणा करेंगे तो x 2xy dy/dx होगा, वाई स्क्वायर ही करना वाई स्क्वायर होगा, प्लस 3y² dy/dx इक्वल का 0 होगा। अब क्या करिए, जितना भी dy वाला है सबको लिखो बस, x² dy/dx ये है, अगले में ये है तो 2xy dy/dx, फिर इसमें है तो प्लस में 3y² dy/dx। अब जिसमें जिसमें dy/dx नहीं है सबको पक्षांतर करके इधर कर दो, तो x यानी कि ये वाला है तो माइनस में होगा 3x², अगला ये है माइनस में होगा 2xy, अगला ये है माइनस में y²। सब में से dy/dx कॉमन लो तो dy/dx कॉमन लेंगे तो यहाँ x² बचेगा, प्लस में 2xy बचेगा, प्लस में 3y² बचेगा, कॉमन ले लिए। इसमें सब में माइनस कॉमन ले लो तो 3x² प्लस हो जाएगा 2xy, क्योंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो प्लस में y² हो जाएगा। यहाँ से हम निकालेंगे dy/dx तो माइनस 3x² प्लस 2xy प्लस y², ये पूरा जो है इसके इनटू में माना जाएगा, पक्षांतर करेंगे तो सब का सब बटे में आएगा तो x² प्लस 2x² प्लस 3y², तो ये दोनों मैच नहीं कर रहा है, अन्यथा कट जाता और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था और आपके समझ में आया होगा। जैसे कि आज की इस वीडियो में हमने आपको पार्ट नंबर 4 बताए हैं और पार्ट नंबर 4 में हमने जितनी सवाल आपको बताया है विश्वास के साथ कह सकते हैं कि सारी सवालें आपके समझ में आई होगी अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देखे हैं तब। तो चलिए ये रहा पार्ट नंबर 4 और जल्द ही आपके सामने पार्ट नंबर 5, 6, 7 तो 5, 6 2 पार्ट हो सकता है और बनेगा, 2 या 3 पार्ट बनाएंगे। सभी पार्ट को देखते रहिएगा ताकि औकलन में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और आज की इस वीडियो में आपने जितनी सवाल पढ़ा है कंफर्म बता रहे हैं कि इसमें से बोर्ड एग्जाम में सवाल आएगी ही आएगी। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और ऐसे ही पार्ट और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देखने के लिए आपको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहे हैं, वहां पर जाकर और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप देख सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।